जो पहले मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं वो है जी अल-फ़ाराबी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र और एक साइंटिस्ट थे। ये जो अल-फ़ाराबी है, अल-फ़ाराबी जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म के फ़िलासफ़र थे और इतने शानदार किस्म के फ़िलासफ़र थे कि इन्हें टाइटल मिला द सेकंड टीचर का, यानी कि दूसरे अजीम उस्ताद का। कि पहला उस्ताद जो है वो अरिस्टोटल है, अरस्तू साहब है, तो दूसरे जो है इनको टाइटल मिला, तो ये बहुत ही यानी कि ग्रेट फ़िलासफ़र थे मुस्लिम फ़िलासफ़र। पूरा अगर इसका इनका नाम देखा जाए तो अबू नसर मोहम्मद इब्न फ़र्रुख अल-फ़ाराबी इनका पूरा नाम है। वासिज एक छोटा सा कस्बा है फ़ाराब का, तुर्किस्तान के अंदर, वहाँ पे जो है इनकी पैदाइश हुई। सेकंड टीचर का इनको टाइटल मिला। फ़र्स्ट टीचर जो है वो अरिस्टोटल हैं। और इनके जो काम हैं बेसिकली, जो इन्होंने काम स्टार्ट किए या जो ज़्यादा इन्होंने काम किए, जो वर्क्स इनके थे, वो इनके तर्जुमे लिखने थे। तनकीदी तर्जुमे कह लें या सिंपल ट्रांसलेशंस कह लें, जो इन्होंने अरिस्टोटल के वर्क के ऊपर या प्लेटो के वर्क के ऊपर जो है वो किए थे। जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के हवाले से जो इन्होंने तर्जुमे लिखे, जिसमें अरिस्टोटल से सबसे ज़्यादा ये इंस्पायर भी हुए या उसके थॉट्स से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इवन सारा अरब ही जो है वो अरिस्टोटल के ख़यालात से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, इसीलिए तो फर्स्ट टीचर का नाम दिया था। तो ये शागिर्द रहे जी एक ग्रेट ट्रांसलेटर के, अबू बशीर मता बिन यूनस के। और ये जो बशीर मता बिन यूनस था, ये ख़ुद भी क्योंकि ट्रांसलेशन का काम करता था, तो ये उनके शागिर्द रहे। इसके अलावा एक और जो है क्रिश्चियन से भी इन्होंने एजुकेशन हासिल की। तो इस तरह क्या हुआ कि इनको टीचर भी बहुत शानदार मिले और उन्हें फ़िलासफ़ी को बहुत करीब से जो है वो स्टडी करने का मौका मिला और उन्हें डीप स्टडी करने का मौका मिला उन फिलोसोफर्स को। तो इनके जो अपने थॉट्स हैं, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हमें दिखाई देंगे कि भाई वो मिक्सचर हैं। वो किसका मिक्सचर है? वो प्लेटो का और एरिस्टोटल का, यानी कि अफलातून और अरस्तू जो हैं, इनकी फ़िलासफ़ी जो है हमें नज़र आएगी कि भाई इनका मिक्सचर हमें इनके थॉट्स में दिखाई देगा। ट्रांसलेटर ऑफ ग्रीक वर्क्स भी हैं इन्होंने, यानी कि यूनानी फ़लसफ़े को जो है उनका तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया। सेकंड टीचर का टाइटल मिला। और जो सियाहत थे उसके काफ़ी शौकीन थे। और अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए, 2 क्रिश्चियन टीचर्स जो हैं इनके उस्ताद रहे। और इनकी जो स्टडीज़ थी, अरिस्टोटल को इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी को, यानी अरस्तू जो है, अरस्तू साहब को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो करीब से स्टडी किया। और इसी वजह से ये अरस्तू साहब के फ़ैन भी थे और उसे बहुत ज़्यादा मानते थे कि भाई अरस्तू जो है वो ज़बरदस्त बंदा है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, इसके बाद उन्होंने हलब गए, अलिपो, यानी कि उसका जो गवर्नर था सैफुद्दौला, जो कि बहुत ही एक इल्म दोस्त था और बहुत बड़ा शायर भी था ख़ुद, उसको ज्वाइन किया जाके। और उसके बाद जब हमदानी जो हैं उन्होंने अटैक किया हलब के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, वहाँ से दमास्कस चले गए, दमिश्क यानी कि, और दमिश्क में जो है वो अपनी आखिरी ज़िंदगी वहीं पे दमिश्क के अंदर ही गुजारी। बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स की, यानी कि सियासी ख़यालात क्या थे अल-फ़ाराबी के। तो सियासी ख़यालात में पहले बता चुका हूँ कि इनके अपने सियासी ख़यालात, अब देखिए कैसे इनके अपने सियासी ख़यालात आए। एक साइड पे हमें देखने को मिलते हैं जी वो अफलातून है, दूसरी साइड पे हमें देखने को मिलते हैं वो अरस्तू, और बीच में अगर हम बात करते हैं तो वो हमें नज़र आते हैं अल-फ़ाराबी। इसका मतलब कुछ थॉट्स जो हैं अफलातून से बहुत ज़्यादा मुतासिर है कहीं पे, और कहीं पे जो है वो अरस्तू से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और इन दोनों के थॉट्स से मिल के जो है एक नया थॉट जो बनता है, वो थॉट जो है अल-फ़ाराबी साहब का हमें सामने दिखाई देता है। और वो उस थॉट में क्या एडिशन होती है, यानी अफलातून के थॉट के अंदर या अरिस्टोटल के जो थॉट है उसके थॉट के अंदर एडिशन होती है इस्लाम की। क्योंकि अब अल-फ़ाराबी मुसलमान थे, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, इन थॉट्स के अंदर इनको इस्लामिक रंग दिया और इनको सामने पेश किया कि भाई स्टेट इस तरह से होनी चाहिए और लॉज इस तरह से होने चाहिए। तो हमें इनकी फ़िलासफ़ी इस तरह से देखने को मिलती है। अब इन्फ्लुएंस, जैसा कि हमने कहा इन्फ्लुएंस रहा प्लेटो का, तो उस प्लेटो के इन्फ्लुएंस के अंदर उन्होंने क्या क्या किया जी, यानी कौन सी उसकी बातें जो उन्होंने अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश की। इन्होंने बुक जो है वो लिखी अल-मदीनतुल फ़ाज़िला, जो कि इनकी बहुत ही शानदार किस्म की बुक है, जिसके अंदर इन्होंने पूरी डिटेल से जो है वो स्टेट को डिस्कस किया। और प्लेटोनिक आइडियाज़ जो थे, यानी कि अफलातून का जो रियासत का एक कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट जो है हमें देखने को मिलता है इनकी फ़िलासफ़ी के अंदर, इस बुक के अंदर हमें वो अफलातून का जो कॉन्सेप्ट है। अब उसमें क्या है, आइडियल स्टेट इनकी इस्लामिक है सबसे पहली बात, क्योंकि मुसलमान थे, तो आइडियल स्टेट कौन सी होगी, इस्लामी जो है वो रियासत होगी। अब फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो बादशाह होगा, वो बादशाह कौन होगा जी, वो फिलोसोफर होगा, वो बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स होगा। अब फिलोसोफर किंग की जो शर्त थी वो अफलातून साहब ने लगाई थी कि भाई जो बादशाह है उसको फिलोसोफर होना चाहिए, और उसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाई थी। तो बिल्कुल इनका आइडियल रूलर भी जो है वो फिलोसोफर ही है अल-फ़ाराबी साहब का। अच्छा, इसके अलावा ये सोसाइटी जो है उसकी डिवीजन करते हैं सोशल क्लासेस के अंदर, यानी माशरती जो क्लासेस हैं, माशरे के अंदर जो क्लासेस बसती हैं उसके हिसाब से इन्होंने सोसाइटी की डिवीजन की
कहा जी इंसान जो है, और ये इस कौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे अरस्तू ने क्या कहा जी कि इंसान जो है वो एक माशी एक जानवर है, ठीक है, एक ऐसा जानवर है यानी सोशल एनिमल है कि जिसको ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की, कि वो दूसरे लोगों के साथ मिल के जो है वो रहता है, क्योंकि ये उसकी नेचर के अंदर मौजूद है। इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा माना भी उसके ऊपर थोड़ी तनकीद भी की, क्योंकि बहुत डीपली अल-फाराबी ने स्टडी किया कि भाई सोशल एनिमल जो एरिस्टोटल कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई माशरती कीड़ा नहीं बल्कि इंसान एक बड़ी अफजल चीज़ है, गो कि ये मिलजुल के रहता है क्योंकि उसकी नीड्स हैं। ऐसा ही है, यानी कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो बनाती हैं सोसाइटी, वो मिलजुल के इसी वजह से रहता है। अगर इंसान की ज़रूरत ना हो तो ऑब्वियसली वो तो उसको तो फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ज़रूरत है, इसका मतलब जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात जो हैं वो सोसाइटी बनवाती हैं, कि यहाँ पे अगर 3 लोग रह रहे हैं तो इसको अगर कोई चीज़ चाहिए अपनी नीड की तो एक दूसरे के पास जाएगा, दूसरा दूसरे के पास जाएगा। तो इस तरह से ये जो कनेक्शन बिल्ड हुआ, ये कनेक्शन क्या है जी, ये कनेक्शन एक्चुअली में जिसको सोशल एनिमल का नाम अरस्तू ने दिया, तो उसको ये कहते हैं इस तरह सोसाइटी बिल्ड होती है। अच्छा, अब क्योंकि सोशल एनिमल का नाम अरस्तू ने दे दिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो इंसान है, अल-फराबी ने क्या कहा, ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और जानवर की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। अब क्यों इंसान की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर पावर ऑफ रीज़न है, यानी उसके पास अकल की जो ताकत है, अकल की ताकत होने की वजह से जो है इंसान जो है वो अफजल है। और वैसे भी इस्लाम क्या कहता है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो इसका मतलब वो सुपीरियर है, वो जानवर नहीं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया और साथ में ये मान भी लिया कि इंसान की ज़रूरत है तो सोसाइटी बिल्ड करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अब कहा कि रीजंस 2 तरह के होते हैं। अब रीज़न या तो एक्टिव रीज़न होगा या फिर वो एक्टिव नहीं होगा। और अगर एक्टिव रीज़न को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि अकल को अगर अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए, रीज़न मतलब यहाँ पे अकल है, तो अकल को अगर अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी उसके नतीजे के तौर पे तरक्की होगी। तो ऐसा ही है कि जब आप भी जो है वो अच्छे से जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, प्रोग्रेस होती है आपकी स्टडीज़ में, हर चीज़ में, काम में। तो इसका मतलब अच्छी तरीके से जब अकल को अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन प्रोग्रेस होगी। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर लिविंग, बात फिर वहीं पे रिपीट हो गई कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए, रहने के लिए, कि अगर हम एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है ना कि हम समझें दूसरे को। यानी देखिए, अब जैसे हम समझते हैं कि भाई कहीं फौतगी होती है तो हम वहाँ जाते हैं, किसी की खुशी में शामिल होते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम किसी के साथ करते हैं तो कोई हमारे साथ करता है, और ये जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। और इस्लाम भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, पड़ोसी के हुकूक के सूरत में या वालिदैन के हुकूक की सूरत में, या बाकी जो है वो पूरा का पूरा एक फ़िलॉसफी देता है इस्लाम। फिर कहा जी जो पूरी दुनिया है, ऑल वर्ल्ड जो है ये एक सोसाइटी बनाती है। क्योंकि सोसाइटी की उन्होंने डिवीजन की, तो इन्होंने क्या कहा जी, सोसाइटी की डिवीजन क्या है, कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर बात की जाए स्टेट ऑफ नेचर की, अल-फाराबी की, कि स्टेट ऑफ नेचर में सबसे पहले लोग जंगलों में रहते थे, बिल्कुल अलग अलग, कहीं कोई रह रहा है, कहीं कोई रह रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं कोई पाकिस्तान में है, कोई इंडिया में है, कोई अफ्रीका के अंदर है, तो जंगलों में लोग रह रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये लोग जो हैं जब थोड़ा सा आबादी बढ़ी तो नतीजा क्या हुआ कि एक जो है वो हुजूम पैदा हुआ। तो हुजूम ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा या गांव बना दिया, गांव की तरह का बना दिया, लोगों ने थोड़ा सा खुद को डेवलप किया। ऐसा ही है। उसके बाद जब ये डेवलप हुआ तो साथ वाले गांव तक पहुंचा, साथ वाले इलाके तक पहुंचा, थोड़ा और बड़ा हो गया, एक कस्बा बन गया, फिर साथ वाले इलाके तक पहुंचा, फिर एक शहर बना, फिर करते करते शहर जो है वो एक सूबा बना, फिर मुल्क बना, फिर करते करते पूरा एक मुल्क बना, और पूरा जो पूरी दुनिया, तो फिर जो पूरी दुनिया है वो एक्चुअली में एक सोसाइटी ही है। ठीक है, पूरी दुनिया मिलके, और हकीकत में पूरी दुनिया मिलके एक सोसाइटी बनाती है। ऐसा ही है। तो ये इनका इस तरह से कॉन्सेप्ट रहा। अब उसमें जो एक मुल्क है वो भी एक सोसाइटी, जैसे कहा कि एक सोसाइटी, अगर दुनिया की सोसाइटी है तो मुल्क भी सोसाइटी है, फिर एक शहर भी सोसाइटी है। तो इसी हिसाब से उन्होंने फिर डिवीजन की, सब डिवीजन की, एक मुल्क की, कंट्री की, कि भाई जो कंट्री है उसकी सोसाइटी 2 तरह की हो सकती है, मॉब या सोसाइटी 2 तरह की है। एक परफेक्ट सोसाइटी कहा, ठीक है, और दूसरी इम्परफेक्ट सोसाइटी कहा। यानी एक पर्पसफुल सोसाइटी का क्या मतलब, पर्पसफुल का मतलब है वो किसी काम में लगे हुए हैं, उनका एक मकसद है। ठीक है, एक मकसद पे जो है वो बेस करती है सोसाइटी। दूसरी विदाउट पर्पस मतलब वो जो जंगलों के ज़माने की थी, या जो आज भी गांव देहातों में कई लोग रहते हैं, या अफ्रीका के खास करके आप देखें, बात करें तो वहाँ पे उनका क्या पर्पस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है तो उनका पर्पस है पेट पालना। ऐसा ही है। तो पेट पालना, इसको अल-फराबी मानते हैं कि ये तो बहुत बुरी स्टेट है, ये तो जाहिलिया स्टेट है, जाहिल स्टेट है। ठीक है, तो एक अच्छी जो स्टेट है वहाँ पर उसका पर्पस होता है। सोसाइटी भी 2 तरह की होती है।
अच्छा, डिवीजन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो पर्पसफुल है उसके अंदर हाईएस्ट होगी सबसे पहले, यानी कि हाईएस्ट सोसाइटी, फिर इंटरमीडिएट, फिर दरमियानी, फिर उसके बाद लोएस्ट होगी। ये सोसाइटी की डिवीजन है पर्पसफुली, ठीक है, पर्पस के हिसाब से। फिर कहा कि बेहतर ये हो कि इन सबको कम्यून्स में जो है तकसीम कर दिया जाए, यानी पूरा एक मुल्क है, उस मुल्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, खुद मुख्तार हिस्सों के अंदर, या फिर उनको यानी कि जैसे आजकल हम लोकल गवर्नमेंट हमारी जो होती है लोकल गवर्नमेंट टाइप, ठीक है, यूनियन कौंसिल जिसको हम कहते हैं, यूनियन कौंसिल टाइप या ज़िला टाइप, उस तरह से तकसीम कर दिया जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना सिस्टम चला सकें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, फिर टाइप ऑफ सोसाइटी विदाउट पर्पस जो है वो भी है, उसके अंदर जो गाँव है या कस्बा है या एक घर है, ठीक है, अब वो है ये पर्पस के बगैर है, बस ये रह रहे हैं क्योंकि अपना पेट पालना इनका एक्चुअल में जो है पर्पस है, ठीक है, तो इसलिए ये पर्पस लेस है, इसका कोई पर्पस नहीं, इसको अल-फराबी ये मानते हैं। फिर कहा जी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के बीच में, अवाम का आपस का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जब लोग जंगल के ज़माने में रहते थे तो वो जब थोड़ा सा सिस्टम डेवलप हुआ तो जंगल के ज़माने में लॉज तो नहीं थे, अल-फराबी मानते हैं कि लॉज नहीं थे, जब लॉज नहीं थे तो जिसका जो दिल करता वो करता। तो फिर क्या हुआ जी, जब सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने में से एक को जो है वो बड़ा चुन लिया और उसको अल-फराबी ने नाम दिया रईसुल अव्वल का। रईसुल अव्वल मतलब बादशाह कह लें उसे, इमाम कह लें उसे, ठीक है, मुस्लिम फिलोसफर्स ने इमाम का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ किया, या खलीफा कह ले, जैसे कि इससे पहले खलीफा गुजरे थे 4 खलीफा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उन्होंने क्या उसको नाम दिया जी, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जिसको बड़ा चुना गया उसको नाम दिया गया रईसुल अव्वल का, कि ये जनाब जो हैं वो रईसुल अव्वल हैं, पहले रईस हैं, सबसे बड़े हैं, आप इन्हीं की बात मानी जाएगी और इस बंदे के पास जो रईसुल अव्वल है इसके पास जो है वो कुल्ली इख्तियारात होंगे। अल-फराबी की आइडियल स्टेट जो उन्होंने बात की मदीनातुल फाजिला के अंदर रईसुल अव्वल उसका रूलर होगा, ठीक है जी, रईसुल अव्वल जो है वो कुल्ली इख्तियारात उसके पास होंगे। इसके अलावा इन्होंने जो स्टेट की काइंड्स बताई, 9 तरह की रियासतें बताई, जिनमें से कुछ जो हैं यहाँ पे ये डिस्कस की गई हैं कि भाई ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको इन्होंने बताया कि भाई एक ज़रूरिया स्टेट है, एक बदाला स्टेट है, एक खातुल शकवाता स्टेट है, और ये अरबी के अंदर सारे लिखे हुए हैं, तुगलब स्टेट है, जाहिलिया स्टेट है, ठीक है, और फजीला स्टेट है। अब उसमें पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्टेट द स्टेट ऑफ नेसेसिटी, कि भाई ये भी अल-फराबी के नज़दीक जो है वो एक फेल स्टेट है, एक जाहिलियत के करीब करीब स्टेट है। क्यों कि इसका भी ज़रूरियात पूरी करने से मुताल्लिक है, ऐसा ही है। लेकिन जो हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो वो जो है वो मदीनातुल फाजिला है, क्योंकि वहाँ पे इल्म की बात होती है, वहाँ पे अक्ल की बात होती है, वहाँ पे साइंस की बात होती है। तो जहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे वो अल-फराबी के नज़दीक जो है मदीनातुल फाजिला है, एक बहुत अच्छी स्टेट है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, और देखिए हमारे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्लोगन भी ये हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नीड है ना, इसमें कोई शक नहीं कि ये बेसिक नीड है। लेकिन इसका मतलब आज हम 21st सेंचुरी के अंदर भी जो है वो कहाँ पे खड़े हैं जी, वो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर खड़े हैं। कि आज भी हमारा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं कहती कि भाई रोटी कपड़ा मकान अब तो बहुत पुरानी बात हो चुकी, आपकी ये नीड्स पूरी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की, साइंस की, अब बात करते हैं रिसर्च की, ऐसा तो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ नेसेसिटी ही है, एक जाहिलिया स्टेट ही है हमारी, तो उसी को अल-फराबी के नज़दीक तो ये बिल्कुल फेल स्टेट है, ठीक है। अच्छा, स्टेट एंड सॉवरेनिटी की अगर बात करते हैं तो अब सॉवरेनिटी जो है यहाँ पे सबसे पहले तो बिलोंग करती है, जैसे हमने कहा कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है, कि हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। उसके पास अगर उसके बाद अगर मुल्क में किसी के पास सॉवरेनिटी है तो वो रईसुल अव्वल के पास है। ये जो जनाब बादशाह साहब हैं, ठीक है, जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो इलेक्ट किया गया, तो इनके पास सारे का सारा इख्तियार है। अब इस इख्तियार को ये यूज़ करेंगे और इस इख्तियार के थ्रू जो है सारे इख्तियार इनके पास होंगे और हर एक पे लाजिम होगा कि वो इनकी बात को माने, यानी रईसुल अव्वल साहब जो हैं इनकी बात को माना जाए। स्टेट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी होगी, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है तो ऑब्वियसली इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, शरिया के हैं, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली जो है वो चलेगी। और वन पार्टी जो है, वन पार्टी मतलब ये बहुत सी पार्टीज जो डिवीजन पैदा करती हैं, वो सिस्टम नहीं होगा। शरिया जो है उस सोसाइटी के अंदर भी इन्फोर्स की जाएगी, चाहे वो ताकत के थ्रू इन्फोर्स हो। ताकत के थ्रू इन्फोर्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे शरिया, जहाँ पे यानी कि कहीं कुरान और हदीस के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा, तो वो इसका मतलब सोसाइटी के अंदर इन्फोर्स हो रही है। अच्छा, नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर ये जो कुछ बातें आ रही हैं, ये एक तो आपने ये समझनी है कि इन्फोर्स भी हो रही हैं, और दूसरा यहाँ पे ये रईसुल अव्वल के लिए शराइत भी हैं कि रईसुल अव्वल, एक तो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें होंगी, दूसरा
जो रईसुल अव्वल है उसको भी इन चीज़ों का पाबंद होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए एक तो नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा, दूसरा अब यहाँ पे ये जो फिजिकल फिटनेस का आया तो यहाँ पे ये रईसुल अव्वल के लिए शर्त है कि उसके पास भी नॉलेज भी हो और फिजिकल फिटनेस भी हो, ठीक है। और उसके अलावा जी यहाँ पे स्टेट के अंदर जो है, अब स्टेट है तो स्टेट के अंदर जाहिर बात है एक अगर बादशाह हैं तो उनके नीचे जो है वो वज़ीर भी होंगे, फिर उस वज़ीर के नीचे बहुत से वज़ीर होंगे, तो फिर वो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से फिर यानी कि लीडर्स जो है वो नीचे आएंगे, फिर नीचे कैबिनेट होगी, उसके अंदर स्टेट के अंदर जो है वो कैबिनेट भी होगी और बेस्ट पीपल वहाँ पे चूज़ किए जाएंगे, कोशिशें की जाए कि यानी कि सारे के सारे जो हैं वो टॉप लेवल के हों। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडर की, जो लीडर है उसकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, जो नीचे यहाँ पे आएंगे, एक तो वो मेच्योर हो, दूसरा फिलोसोफर हो, अच्छा फिजिकल फिटनेस उसकी हो, इम्प्रेसिव हो, ये कुछ हैं, बाकी एक बहुत लंबी डिटेल उन्होंने दी हुई है। तो इसका मतलब है इम्प्रेसिव मतलब कि उसकी बात कोई सुनने वाला हो, ऐसा नहीं कि वो सामने आ खड़ा हो तो उसका कोई रोब ही ना हो, कोई दबदबा ही ना हो तो उसको कोई सुनेगा ही नहीं ऑब्वियसली। इसी तरह से अगर फिजिकल फिटनेस ही नहीं है, एक बंदा कमज़ोर है, खुद जो है खुद को नहीं संभाल पा रहा, खुद बीमार है, तो वो कैसे जो है ना वो एक मुल्क को रन करेगा। एक रियासत जो है उसको रन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, तो दोनों चीज़ें चाहिए, तो वो भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा फिलोसोफर हो, उसके पास जब तक नॉलेज नहीं होगा तो जाहिर बात है नॉलेज के बिना जो है वो स्टेट के अफेयर्स रन नहीं कर सकता, ठीक है जी। बात करते हैं जी सेकंड